अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि नाज़रीन। आज फिर एक नई वीडियो, नई मंज़र और नई कहानी। आज मैं जिस तरह ही गांव में आपको लेकर जा रहा हूँ, इसका नाम है नीला और तहसील है इसकी चकवाल। तो ये है इसका मंदिर। नीला गांव में हिंदुओं और सिखों की काफ़ी तादाद मौजूद थी। यहाँ पर सिखों का एक गुरुद्वारा भी है। इसके अलावा ये मंदिर तो ज़्यादा पुराना नहीं, कहते हैं कि 1947 से पहले इस मंदिर का अभी ढांचा भी ही तैयार हुआ था कि अभी इसमें रंग रोगन और मूर्तियों का रखा जाना बाकी था कि 1947 की तकसीम का ऐलान हो गया और हिंदू यहाँ से हिजरत करके इंडिया चल गए और साथ साथ सिख। मंदिर को बनाते वक्त और इसके पुजारियों को बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि हमें इस मंदिर में अपनी पूजा पाठ करने का मौका मिलेगा या नहीं भी। आज ये मंदिर तो मौजूद है, लेकिन इस मंदिर को बनाने वाले वो हिजरत करके इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। तो इस मंदिर को बनाने वाले जो सबसे सरकर्दा आदमी थे, उनका नाम था मुखिया जंदू शाह। ये उसके ख़ानदान में मंदिर बनवाया था। तो ये है ये गुरुद्वारा नीला में। तो गुरुद्वारा की हालत देखें तो काफ़ी हद तक जो है ना वो खस्ता हो गई है। अब लोगों ने अपना कचरा वगैरह सारा इधर डालना शुरू कर दिया है। और ये गुरुद्वारे के अंदर का व्यू है। ये वो हिस्सा है जहाँ पाठ किया जाता था। तो ये सामने भी एक मेरा ख्याल है गुरु साहब बैठते होंगे जो पाठ करने वाले पार्टी। और ये इसकी छत का हाल देखें, बहुत ही खस्ता हो गई है। तो जनाब ये तख्ती है सामने, इस तख्ती पे पढ़े कि क्या लिखा हुआ है। ये कमेंट्स में इंडिया में वाले सारे साथी कमेंट्स में बताएं। तो ये छत इस तरह से भी देख लें, ये भी छत देखें कि मौसम ने कुछ तो ख़राब कर दी और बाहर कचरे को देखें तो कुछ हमने ख़राब कर दी। तो ये कुआं अब भी मौजूद है, लेकिन हिंदू और सिख यहाँ मौजूद नहीं है। तो ये वाला कुआं जिस सरदार का था, सिख का था या हिंदू का था, तो प्लीज़ वो वीडियो देखे और कमेंट में लाजमी बता दे कि ये किस सरदार या हिंदू का कुआं था। कुआं तो आज मौजूद है अपनी ऐसी हालत में, पानी भी इससे साफ़ और शफाफ खूबसूरत ताज़ा निकलता है, लेकिन कुएं वाले यहाँ से जा चुके और कुआं आज भी उनकी आहट सुन रहा है। ये देखें पानी निकल रहा है और बहुत ही लजीज। कभी सरदार भाई यहाँ पर अपनी भैंसों को लेके आते थे और उनको पानी पिलाते थे और फिर खेतों को भी पानी देते थे। जब वो थक हार के काम करके इस कुएं के किनारे बैठते तो फिर वो गप्पे भी हाँकते, खाना खाते, एक तरफ ये कुएं के पास बैठ के सांस लेते और गांव की तरफ देखते तो सरदारनियाँ सर के ऊपर चंगेर रखे हुए, हाथ में लस्सी का गड़वा लिए हुए रम के कुएं की तरफ आती और अपने सरदारों को खाना खिलाती। मुमकिन है किसी वक्त यहाँ कोई डेरा वगैरह भी होगा। तो ये है जनाब स्कूल नीला के इस कस्बा में 1947 से पहले मोता सिंह खालसा हाई स्कूल नीला भी था, जो अब भी मौजूद है। ये स्कूल सरदार मोता सिंह ने 1916 में इसका संग बुनियाद रखा था। इस स्कूल में हिंदुओं और सिखों के लड़के मिलकर पढ़ते थे। उसके स्कूल में क्लास 8 तक दूर दराज से आने वाले बच्चे यहाँ पढ़ते थे। तो अब ये स्कूल जो है जनाब हाई स्कूल हो गया है। जब ये स्कूल बनाया गया तो उस वक़्त इसमें 8 कमरे थे, एक हेडमास्टर साहब का कमरा और एक छत के ऊपर कमरा था। तो ये ट्रस्ट है जिसमें ये पुलिस स्टेशन है। ये ट्रस्ट है जो सरदार मोता सिंह ने स्कूल जिसके थ्रू बनाया या उसके अंडर दिया हुआ था। और पुलिस स्टेशन भी जो है ना वो सरदार मोता सिंह ने ही यहाँ बनवाया था 1890 में। तो स्कूल भी सरदार मोता सिंह की मरहूम ने मिन्नत है और इसके साथ साथ और ये पुलिस स्टेशन भी सरदार मोता सिंह की ही मरहूम ने मिन्नत है। गांव वाले कहते हैं कि सरदार मोता सिंह ही नहीं बल्कि सभी गांव के सिख हिंदू बहुत अच्छे थे, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर आज गांव के लोग सरदार मोता सिंह को याद करते हैं और उनकी अच्छी अच्छी बातें अपने बच्चों को भी सुनाते हैं, हर गांव में आने वाले लोगों को सुनाते हैं।